इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य प्रदाता की सलाह लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी के कारण कभी भी पेशेवर चिकित्सा सलाह की उपेक्षा न करें या सलाह लेने में देरी न करें। इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी पर निर्भरता पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है। नमस्कार, त्रिशला फाउंडेशन के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल स्पेशली सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चे और उनके अभिभावकों के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर आपको सेरेब्रल पाल्सी से संबंधित सभी जानकारियाँ हिंदी और इंग्लिश में मिल सकती हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों के अभिभावकों को हर समस्याओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चों में बहुत सारी समस्याएं होती है और बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। समय रहते लंबे समय तक आप इनको एक फॉलो में रखते हैं, अच्छा इलाज देते हैं, थेरेपी देते हैं, तो ऐसे बच्चे कुछ हद तक सामान्य हो सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने जो एक सीरीज स्टार्ट किया कि इन बच्चों में जो शारीरिक समस्याएं हैं, उसमें क्राउच गेट के ऊपर पहले लंबा चौड़ा व्याख्यान चला, कई सीरीज चली, उसके बाद टू वॉकिंग में शुरुआत हुआ। पिछले हफ्ते आप लोगों ने सुना होगा कि जो टू वॉकिंग बच्चे चलते हैं केवल फिजियोथेरेपी के द्वारा, और कुछ बच्चों को जो बॉटुलिज्म टॉक्सिन और प्लास्टर की भी ज़रूरत पड़ रही, जो कि हल्के फुल्के सहारे के साथ चल लेते थे और बाद में सामान्य होकर के चलने लगे। आज हम जो वीडियो मैंने आज सामने आ रहा है, उसमें उन बच्चों के बारे में बातें करेंगे जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है, जो पैरों पे अपने लोड बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं, चलने में पूरी तरह समर्थ हैं, जीएमएफसीएच 3 या 4 है और उनका जो है काफ मसल बहुत टाइट है। तो ऐसे बच्चों में क्या किया जाए? अक्सर आजकल भी ऐसे बच्चों में बॉटुलिज्म टॉक्सिन का इस्तेमाल कम से कम हम लोग करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उनमें किया जाता है। अधिकतर बच्चों में केवल एक्सरसाइजेस, प्लास्टर और जूतों के द्वारा उनके इलाज का पूरी तरह से संभव होता है और वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर के चल सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी में जो टो वॉकिंग होती है, वो काफ मसल में स्थित केवल एक मसल, जिसको गैस्ट्रोनिमियस मसल बोलते हैं, उसके सख्त होने की वजह से होता है। एक प्रॉपर सही जो थेरेपी का तकनीकी है वो अपनाया जाए, प्लास्टर लगाया जाए, ज़रूरत पड़ने पर उनको ब्रेस दिया जाए, तो वो बच्चे भी सामान्य हो सकते हैं। तो आज जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं, उसमें 2 साल से लेकर के 5 साल के बच्चे हैं जिनको टो वॉकिंग था और उनको केवल थेरेपी और ब्रेस दिया गया और वो बिना किसी इंटरवेंशन के अपने पैरों पर पे अच्छा होकर के चलने लगे। केवल उनको कुछ सहारे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनका जीएमएफसीएच 3 या 4 था। तो चलिए आजकल हम लोग वो वीडियो देखते हैं।
अभी आप लोगों ने देखा कि इन सभी बच्चों में जो समस्याएं बहुत ज़्यादा थीं, अपने पैर पे वजन लेके बिल्कुल नहीं चल रहे थे, मांसपेशियां काँप बहुत सख्त नज़र आ रही थी, लेकिन सख्त होने के बावजूद किसी तरह का कोई इंटरवेंशन नहीं किया गया। केवल प्रॉपर थेरेपी में काफ मसल की प्रॉपर स्ट्रेचिंग होना ज़रूरी होता है, कमर का बैलेंस बनाना होता है, उनको एक्टिविटी सिखाना होता है, उसके स्पेसिफिक तरीका होता है। हर बच्चों की समस्याएं अलग अलग होती है, उनकी स्पेशलाइज तरीके से थेरेपी दी गई और उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको ब्रेस दिया गया और कुछ ही महीनों में 3 से 4, 5, 6 महीने में वो अच्छे होकर के कुछ हल्के सहारे के साथ वो चलने लगे। तो इन सभी जानकारियों के लिए आप इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो टो वॉकिंग में बहुत सारी और भी वीडियोस हमने इस यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। नीचे दिए गए लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको उसी प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हैं और बहुत सारे जो बच्चे पहले से ठीक हुए हैं, कंप्लीट जानकारी जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में उस 2 लेक्चर्स में अवेलेबल है, उसको भी आप सुन सकते हैं। तो आपको किसी तरह का कोई क्वेरीज हो आपके बच्चे में या किसी और में, तो आप मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सेरेब्रल पाल्सी पर ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।